और फिर यही नहीं कि सबसे पहली उम्मुल मोमिनीन है, बल्कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही वस्सलातु अला अहलिहा, अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन व सामीन, आज हम प्रोग्राम क़याम रमज़ान में माह मुबारक रमज़ान के 10वें दिन की दुआ के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। और आज जनाब सैयदा खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की रहलत और वफ़ात का दिन भी है, लिहाजा हम इस हवाले से 2-3 जुमले जनाब सैयदा खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की फ़जीलत के हवाले से भी नक़ल करेंगे। सबसे पहले दुआ कि इमाम अलैहिस्सलाम ने आज के दिन जो दुआ तालीम फरमाई है कि परवरदिगार आलम से इस तरह दुआ करो, वो ये है कि अल्लाहुम्मा जअलनी फ़ीही मिनल मुतवक्किलीना अलैका वजअलनी फ़ीही मिनल फ़ाइज़ीना लदैका वजअलनी फ़ीही मिनल मुक़र्रबीना इलैका बिइहसानिका या गायतत तालिबीन। इमाम अलैहिस्सलाम आज के दिन हमें तालीम देते हुए कि परवरदिगार आलम से क्या मांगना चाहिए, क्या तलब करना चाहिए, फरमाते हैं कि ये परवरदिगार आलम से आज के दिन तुम तवक्कुल को तलब करो, उसकी ज़ात पर भरोसे को तलब करो। यानी ये तलब करो कि परवरदिगार मुझे अपनी ज़ात पर भरोसा करने वालों में से करार दे, मुझे अपनी ज़ात पर तवक्कुल करने वालों में से करार दे। अल्लाहुम्मा जअलनी फ़ीही मिनल मुतवक्किलीना अलैका। इज़ान मोहतरम, तवक्कुल बहुत बड़ी नेमत है कि इंसान परवरदिगार आलम की ज़ात पर भरोसा करे, परवरदिगार आलम की ज़ात पर एतमाद करे। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। और जो इंसान परवरदिगार आलम की ज़ात पर एतमाद करता है, परवरदिगार आलम की ज़ात पर भरोसा करता है, फरमाया फमन यतवक्कल अलल्लाह, कुरान मजीद की आयत है, फरमाया फमन यतवक्कल अलल्लाह कि जो शख्स भी परवरदिगार आलम की ज़ात पर भरोसा करता है, एतमाद करता है, फहस्बुहु, तो परवरदिगार आलम उसको काफ़ी हो जाता है। यानी परवरदिगार आलम उसके भरोसे को तोड़ता नहीं है, और वो जैसा भरोसा करता है परवरदिगार आलम से, परवरदिगार आलम उसके भरोसे पर पूरा उतरता है। इसलिए कि परवरदिगार आलम हर शय पर कादिर है। और यही भरोसा है इज़ान मोहतरम परवरदिगार आलम की ज़ात पर कि जिसने अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को और वलिया औसियाए खुदा को और वली खुदा को ये क़ुव्वत दी, ये हिम्मत दी कि वह अपने दौर के फ़िरऔनियत से, अपने दौर की नमरूदियत से, अपने दौर की यज़ीदियत से टकराता है। इसलिए कि जिस शख्स को ये यकीन हो जाए, ये एतमाद हो जाए कि मेरे साथ तो परवरदिगार आलम की ज़ात है, फिर उसे किसी और की परवाह नहीं है। इसलिए कि सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कुदरत जो है वो परवरदिगार आलम की ज़ात है। और हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ईमान के 4 रुकन हैं। अल ईमानु लहू अरकानु अरबा, के ईमान के लिए 4 रुकन हैं। और उनमें से पहला जो रुकन इमाम अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया है, इमाम फरमाते हैं कि पहला रुकन है अत-तवक्कुल अलल्लाह, खुदा पर तवक्कुल और भरोसा करना। यह ईमान के अरकान में से पहला रुकन है। व तफ़वीज़ुल अम्र इलल्लाह, और दूसरी चीज़ वो ये है कि अपने कामों को अल्लाह के सुपुर्द करना। यानी जो शख्स अपने कामों को परवरदिगार आलम के सुपुर्द कर देता है, तो फिर परवरदिगार आलम उसके तमाम कामों को पाए तकमील तक पहुँचाता है। और तीसरी चीज़ वर्रिज़ा बिक़ज़ाइल्लाह, कि परवरदिगार आलम ने उसके हक़ में जो फ़ैसला कर दिया है उस फ़ैसले पर राज़ी रहना, यह भी ईमान के रुकन में से है। और वह तस्लीम ली अम्रिल्लाह अज़्ज़ा वजल, और जिस शय का परवरदिगार आलम ने हुक्म दिया है उसके सामने सर तस्लीम खम करना, यह भी ईमान के रुकन में से रुकन है। तो पहली चीज़ फरमाया कि जो तुम्हें तलब करनी चाहिए वो है परवरदिगार आलम की ज़ात पर भरोसा और तवक्कुल। दूसरी चीज़ फरमाया वजअलनी फ़ीही मिनल फ़ाइज़ीना लदैका, खुदाया मुझे इस दिन और माह में अपने नज़दीक कामयाब लोगों में से करार दे। और फिर फरमाया वजअलनी फ़ीही मिनल मुक़र्रबीना इलैका, परवरदिगार मुझे इस दिन और माह में अपने मुक़र्रब बंदों में से करार दे। यानी 3 चीज़ें हैं, एक तवक्कुल, और एक कामयाब लोगों में से होने की दरख्वास्त, और एक परवरदिगार के मुक़र्रब बंदों में से होने की दरख्वास्त। तो ये बेतरतीब इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस तरतीब से दुआ करो। इसका मतलब ये है कि यूँ समझा जा सकता है कि जो शख्स परवरदिगार आलम की ज़ात पर तवक्कुल करता है हकीकत में वही कामयाब है, और जो शख्स कामयाब है हकीकत में वही परवरदिगार आलम के नज़दीक है और उसके मुक़र्रब बंदों में से है। और आज ऐसी ही एक हस्ती का ज़िक्र करना चाहता हूँ कि जो परवरदिगार आलम के बेहद करीब है,
और इतनी करीब है कि परवरदिगार आलम ने ख़ुद उस पर सलाम भेजा है। आप महसूस फरमाइए इस मकाम को कि जिस शख्सियत पर, जिस हस्ती पर ख़ुद परवरदिगार आलम की ज़ात सलाम भेजे, उसका मकाम व मर्तबा क्या होगा। अबू सईद खुदरी से रवायत है, वो फरमाते हैं कि पैगम्बर ग्रामी इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैं मेराज से वापस आया तो मैंने जिब्रील से पूछा, जिब्रील तुम्हारी कोई हाजत है? तो जिब्रील ने कहा कि हाँ मेरी ये हाजत है कि जब आप वापस जाइए तो मेरी तरफ़ से और परवरदिगार आलम की तरफ से जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा को सलाम कहिएगा कि परवरदिगार आलम सलाम कह रहा है और जिब्रील सलाम कह रहे हैं। जब पैगम्बर ग्रामी इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए और जनाब खदीजा को सलाम पहुँचाया तो जनाब खदीजा ने फरमाया कि इन्नल्लाह हुवा सलाम व फ़ीहि सलाम इलैहि सलाम व अला जिब्रील सलाम, यानी बेशक खुदा ही सलाम है, इसमें सलामती है, उसकी तरफ सलाम की बाज़गश्त है और जब्रील पर भी सलाम। यानी क्या अजीम मकाम है कि परवरदिगार आलम सलाम भेज रहा है। और ये भी देखिए कि क्या अजीम मकाम है कि जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा उम्महातुल मोमिनीन में से हैं। और सिर्फ यही नहीं कि उम्महातुल मोमिनीन में से हैं जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा, बल्कि आपको वो शर्फ हासिल है कि सबसे पहली उम्मुल मोमिनीन जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा। जब तक जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा ज़िंदा रही, पैगम्बर ग्रामी इस्लाम ने दूसरी शादी भी नहीं की। अक्सर जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा का जिक्र भी किया करते थे। तो सबसे पहली उम्मुल मोमिनीन है जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा, बाकी भी उम्महातुल मोमिनीन है, लेकिन उनका मकाम, उनका मर्तबा जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के बाद है। और फिर यही नहीं कि सबसे पहली उम्मुल मोमिनीन है, बल्कि उम्मुल मासूमीन भी हैं। बाकी अज़दवाज पैगम्बर और जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा में ये फ़र्क है कि बाकी अज़दवाज पैगम्बर उम्मुल मोमिनीन हैं, लेकिन जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा उम्मुल मोमिनीन भी है और उम्मुल मासूमीन भी है। 12 मासूमों की माँ है जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा। जनाब सईदा सलामुल्लाह अलैहा की वालिदा ग्रामी भी हैं और इसके अलावा जनाब सईदा सलामुल्लाह जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के नस्ल में से जो 11 इमाम हैं, उन 11 इमामों की माँ भी जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा हैं। इतना बड़ा शर्फ और इतनी बड़ी फजीलत है जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की। और हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि दुनिया में जितनी भी ख़वातीन हैं उनमें से 4 ख़वातीन तमाम ख़वातीन की सरदार हैं, और वो जो 4 ख़वातीन तमाम ख़वातीन के सरदार हैं उनमें से एक जनाब सईदा खदीजा सलामुल्लाह अलैहा। महसूस फरमाइए क्या मकाम है जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा का। और इतना बड़ा मकाम क्यों ना हो, इसलिए कि पैगम्बर ग्रामी इस्लाम की हकीकी वफ़ादार और पैगम्बर ग्रामी इस्लाम की हकीकी मोतियो फरमाबरदार हस्ती का नाम है जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा, कि जिन्होंने इस्लाम पर पैगम्बर ग्रामी इस्लाम की इताअत में, इस्लाम की नशर व इशाअत में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपना सब कुछ अता कर दिया से इस्लाम की नशर व इशाअत में। तो ये मकाम है जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा का। दुआ है कि परवरदिगार आलम हमें इस दुआ के मज़ामीन पर अमल करने और उनको समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की सीरत को भी समझने और अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बेहक़ चहारद मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि।